आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और ये जो कहानी है वो राजा नाम के एक युवक की है जो कि रेडियो स्टेशन में आरजे का जॉब करते थे। उनका काम था लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, लोगों के साथ प्रैंक्स करना। वो बहुत हंसमुख व्यक्ति थे, पर उनके साथ एक रात ऐसी भूतिया घटना घटी कि उनकी हंसी मानो गायब सी हो गई और उस रात वो मरते मरते बचे। आखिरकार उस रात हुआ क्या था? कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास हेडफोन या ईयरफोन है तो ज़रूर लगाकर इस कहानी को सुने। ये कहानी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में जितना ये आपको सुनने में लगेगा। तो मेक श्योर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लगाकर इस कहानी को सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया खौफनाक स्टोरी। 16 सितंबर, उस दिन राजा का बर्थडे था, तो उसने सोचा आज वो देर तक सबको एंटरटेन करके खुद की बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। उस दिन वो बहुत खुश था। उस दिन उसने कई लोगों के साथ प्रैंक्स की और ऐसा करते उस दिन रात के करीबन 3 बज गए। राजा ने सोचा अब लास्ट कॉल करने के बाद वो घर चला जाएगा। काफ़ी रात हो गई थी तो सब घर चले गए थे। रेडियो स्टेशन पे अब राजा और वहाँ का वॉचमैन ही था। राजा ने जैसे ही लास्ट कॉल लगाया तो सिर्फ रिंग ही बज रही थी, कोई कॉल उठा नहीं रहा था। तो उसने कॉल कट करने की सोची। जैसे ही वो कॉल कट करने गया तभी किसी ने कॉल उठा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही राजा ने अपनी मिमिक्री शुरू कर दी, पर सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आने लगी थी और ऐसा लगा मानो कोई अजीब सी भाषा बोल रहा था। साथ ही बीच बीच में खांसने की भी आवाज़ आ रही थी। राजा ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने प्रैंक्स बंद किया और अपनी असली आवाज़ में पूछा, हेलो, आप कौन हो? आप ठीक तो है ना? आप किसी परेशानी में तो नहीं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राजा का ऐसा कहना ही था कि फ़ोन की दूसरी तरफ से सारी आवाज़ अचानक बंद हो गई। राजा ने फिर से पूछा, हेलो, कोई है? पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उसने सोचा कि शायद नेटवर्क कट गया होगा। उसने फ़ोन कट करने का सोचा, पर उतनी में ही फ़ोन से किसी की आवाज़ आई। राजा को ठीक से सुनाई तो नहीं दिया, तो उसने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया और सुनने की कोशिश करने लगा। उसने सुना कि कोई रो रहा है। शायद किसी औरत की रोने की आवाज़ थी और बहुत ही भारी आवाज़ लग रही थी। राजा ने फिर पूछा, हेलो, कौन हो आप? आप ठीक तो हो? तभी अचानक फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राजा, यहाँ से तुम चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और इतना बोलते ही कोई एकदम जोर से चिल्लाया। वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि राजा का फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। अचानक ऑफिस की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। बाहर की सभी लाइट्स तो ठीक से जल रही थी। ये सब क्या हो रहा था? राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजा को अब डर लगने लगा। उसने अपनी कैबिन बंद की और बाहर रेडियो स्टेशन के लॉबी में चला गया। जब वो लॉबी में पहुंचा तो वहाँ की लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगी और उतने में ही वहाँ रखी एक मूविंग चेयर एकदम हिलने लगी और फिर अचानक जाकर सीधे दीवार से टकरा गई। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, वो चेयर फिर से उसकी तरफ मुड़ी और जोर से उसके बाजू में दीवार में टकरा गई। राजा ये सब देखकर बहुत डर गया था। डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जुटा करके वॉचमैन को जोर से आवाज़ लगाई, पर कोई नहीं आया। राजा बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचा तो उसकी नज़र खिड़की में लगे कांच में पड़ी। उसने खिड़की में लगे कांच में देखा कि उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी है। उसने अचानक पीछे मुड़ के देखा, पर पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा पलटकर उसी कांच में फिर से देखा तो वही परछाई फिर से नज़र आने लगी और इस बार पहले से भी ज़्यादा साफ। और ये देखने के बाद राजा ने फिर पलट करके देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसने देखा कि वहाँ एक कोने में एक औरत ज़मीन पर गिरी हुई है। उसके पाँव में गहरी चोट लगी है और वो अपने हाथों की मदद से
घसीटते हुए राजा के पास आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह पे कई खरोच आई थी, जिसकी वजह से कई जगह से खून निकल रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी और राजा की तरफ देख रही थी। राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से वो औरत अंदर कैसे आ गई। उस औरत के साथ किसने ऐसा किया कि तभी वही रोने की आवाज़, वही भारी आवाज़, वही सांसों की आवाज़ उसे फिर से सुनाई देने पड़ी जो उसने फ़ोन पर सुनी थी। राजा का शरीर डर के मारे पीला पड़ गया था और सर से लेके पांव तक पसीना पसीना हो गया था। राजा वहां से भाग जाना चाहता था, पर उसके पैर जैसे वहीं जकड़ गए हो। राजा हिल भी नहीं पा रहा था और तभी उस औरत ने अचानक भयानक रूप धारण कर लिया और बोली, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई गरीब अपना घर कैसे और कितनी मेहनत करके बनाता है, तुमको क्या पता। राजा अब डर के मारे सुन पड़ गया था। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी होकर बंद होने लगी थी। राजा से अब खड़ा नहीं हो पा रहा था और राजा वहीं गिर गया। राजा के गिरते ही वो औरत अचानक से गायब हो गई। जब थोड़े वक्त बाद वॉचमैन अंदर आया तो उसने राजा को इस हालत में देखकर भागकर राजा के पास आया। पास आकर वॉचमैन ने राजा को आवाज़ लगाई, पर राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राजा को झंझोर कर पूछा, सर आप ठीक तो हैं? वॉचमैन की आवाज़ सुनकर राजा ने आंखें खोली। राजा की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके चेहरे पर बहुत खरोंचें थीं जहां से खून निकल रहा था। राजा का चेहरा बिल्कुल उस औरत के जैसा हो गया था, खून से लथपथ। राजा चिल्लाकर अचानक वॉचमैन से कहता है, क्यों रे, मैंने तुझे कहा ना कि सब यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम सब? अब देखो आगे आगे क्या होता है। तुम सबको अपनी नानी याद न करा दी तो कहना, मैं यहाँ किसी को टिकने नहीं दूंगी, मेरा घर है ये। और इतना कहकर राजा फिर से बेहोश हो गया। वो आवाज़ राजा की नहीं थी, वो आवाज़ उस औरत की थी जो वॉचमैन को कई बार ऐसे ऑफिस में मिल चुकी थी। थोड़े समय बाद जब राजा को होश आया तो उसने देखा वो दूसरे कमरे में है और वो कमरा वॉचमैन का केबिन था। वॉचमैन राजा के लिए पानी लेकर आता है। राजा बैठकर उस पूरे भरे गिलास को एक ही सांस में ख़त्म कर देता है और वॉचमैन से पूछता है, कौन थी वो औरत, कहाँ से आई थी और किसने उसकी ऐसी हालत की? वॉचमैन ने कहा, अच्छा तो आपको भी कल वो औरत दिखाई दी? राहुल बोला, आपको भी मतलब? वॉचमैन ने कहा, साहब मुझे भी कई बार वो औरत रात में यहाँ देखती है और यहाँ से सब कुछ चले जाने के लिए कहती हैं। मैंने कई बार महसूस किया है कि यहाँ रखी चीज़ें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। कभी कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो काफ़ी दर्दनाक होती हैं। मुझे बहुत डर लगता है, पर साहब पेट का सवाल है। जब मेरे साथ 2-3 बार ये सब हुआ तब मैंने बड़े साहब को ये सब बताया था, पर उन्होंने कहा, बिल्कुल चुप रहना और ये सब बातें किसी को मत बताना, वरना अपनी रेडियो स्टेशन की इज्जत चले जाएगी। और अगर तूने किसी को बताया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सर, इस डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सर, मैंने सुना है कि ये रेडियो स्टेशन किसी का घर तोड़कर बनाया गया था और इस घर में रहने वाले लोग घर बेच नहीं रहे थे तो उनको मार दिया गया था। वो लोग बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर को बनाने में लगा दी थी सर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को भी बिना छत के रहना पड़े। उन्होंने ये घर बनाने से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे सर, उनके बच्चों को भी ये सब ना देखना पड़े, इसलिए वो उन्होंने ये घर बनाया था। सर, मुझे लगता है कि उसी में से किसी की आत्मा यहाँ घूमती रहती है। आप अकेले नहीं हो जिसने उस औरत को देखा है। ये सब बात सुनकर राजा इतना डर गया था कि उसे 2 दिन तक बुखार ही चढ़ा रहा। अब उसका भी मन नहीं था उस रेडियो स्टेशन में काम करने का, इसलिए उसने रेडियो स्टेशन की जॉब छोड़ दी। लेकिन आज भी राजा को ये सब याद आता है तो वो सो नहीं पाता है। राजा अब कोई और रेडियो स्टेशन में जॉब करता है। उसे रात में कहीं अकेले जाने से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो अकेला गया तो वो औरत उसे फिर देखेगी
थोड़े महीने बाद उसने सुना कि धीरे धीरे वो भूतिया रेडियो स्टेशन बहुत ही घाटे में जा रहा है और कुछ समय बाद रेडियो स्टेशन बंद हो गया। रेडियो स्टेशन का मालिक अब रास्ते पे आ जाता है। वो अपने लिए कर्जे भी नहीं लौटा पाता। उसके पास पैसों की बहुत तंगी आ जाती है। राजा को ये सब पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। सोचता है कि अच्छा हुआ वो श्रापित जगह मैंने सही समय पर छोड़ दी, वरना पता नहीं आज मेरा क्या हुआ होता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस स्टोरी को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।